इनके लिए हमारा श्राप लागू रहेगा। तो पर्व काल में कहीं भी नहा सकते हैं और तीर्थ क्षेत्र को छूट किया। संगम क्षेत्र है, रामेश्वरम है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए ब्राह्मणों की उदारता देख करके। तब समुद्र के साथ ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को भूदेव की पदवी प्रदान की है कि अब आज से आप भूदेव हो गए, अर्थात पृथ्वी लोक के देवता आप हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मोह से जनित माने उत्पन्न सभी संशय को हरण कर लेते हैं। कौन? ब्राह्मण। अर्थात ब्राह्मण तपस्वी होते हैं, ब्राह्मण विद्वान होते हैं। अब तपस्वी न होना, विद्वान न होना, यह उनके लिए दुर्भाग्य है। परंतु ब्राह्मण को तपस्वी होना, ब्राह्मण को विद्वान होना, यह उनका स्वाभाविक गुण है। तो जो हमारे अंदर में संशय होता है, संदेह होता है, उस संशय संदेह को निवारण कर देते हैं। कौन? ब्राह्मण। श्री राम कथा का विस्तार जो हुआ है वह संशय निवारण हेतु ही हुआ है। संशय निवारण हेतु। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ एक संशय मन मोरे, मेरे मन में संशय है और उसको निवारण करने के लिए आप कृपा कीजिए। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, अजहू कछु संशय मन मोरे, करऊं कृपा बिनवऊं कर जोरे। करऊं कृपा बिनवऊं कर जोरे। श्री गरुड़ जी महाराज व्याकुल गयऊ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। मानसकार ने यह कहा कि मैं अपने संशय के निवारण हेतु और जो भी श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से कथा गायन श्रवण करेंगे, सबके संशय निवारण हेतु निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। तो संशय का निवारण ब्राह्मण करते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अब सुजन समाज सकल गुण खानी, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी।
करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, सुजन समाज सकल गुण खानी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सकल गुण खानी सुजन समाज, सप्रेम सुबानी प्रणाम करूं। ब्राह्मण की वंदना करके सज्जन की वंदना कर रहे हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, सज्जनों के समाज जो समस्त गुणों की खानी है, मैं सप्रेम माने प्रेम पूर्वक, सुबानी माने सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। यहां सुजन, साधु और संत तीनों नाम लिए जा रहे हैं इस दोहे में। वैसे हैं तीनों पर्यायवाची, फिर भी थोड़ा सा अंतर तो है। सुजन समाज अर्थात प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले, गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करने वाले, एक संत के जीवन जीने वाले, यही है सुजन समाज, सज्जनों के समाज, सज्जन लोग हैं। साधु माने जो साधना में प्रवृत्त हैं, साधना में लगे हैं। संत जिन्होंने सिद्धि पाली है, शांत चित्त हो गया है जिनका। सुजन समाज सकल गुण खानी, सकल गुण खानी माने समस्त गुणों की खानी है, समस्त दिव्य गुणों की खानी है। सुनो मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। मुनि सुनो साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति ते, कही न सकहीं सारद श्रुति ते। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। सप्रेम प्रेम के साथ सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूं। करऊं प्रणाम कर्म से, सप्रेम मन से, और सुबानी माने वचन से। और साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। निरस विशद गुण मय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु का चरित शुभ होता है। कैसा? कहा कपासु के चरित जैसा। साधु चरित शुभ माने कल्याणकारी है,
परोपकारी है। कैसा? तो कहा जैसा कि कपास का चरित है। नीरस विशद गुणमय फल जासु। कपास का फल नीरस होता है, विशद माने स्वच्छ होता है, और जिसका फल गुणमय होता है। गुणमय माने तंतुमय होता है, रेशामय होता है, तभी तो धागा बनता है। साधु चरित शुभ चरित कपासु। साधु, वह साधु जो अपने आप को साध रहे हो, मन को साध रहे हो, इंद्रियों को साध रहे हो, तथा पर कार्य, दूसरों के कार्य को साध रहे हो, वे साधु। साधु का चरित्र शुभ है, कल्याणकारी है, क्योंकि परोपकार वचन मन काया। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। नीरस, कपास का फल नीरस होता है। साधु का चरित्र विषय रस से रहित होता है, विषय रस से नीरस होता है। कपास स्वच्छ होता है, साधु का चरित्र विशद माने स्वच्छ होता है। कैसे? कामादि खड़ विकारों से रहित होता है, परम धर्ममय होता है। कपास तंतुमय है, गुणमय है। साधु का चरित्र सदगुणमय हुआ करता है। कपास का फल परोपकार है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं। साधु का चरित्र परोपकारमय है, जिससे लोगों को कल्याण होता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा। वंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। जो दुख सह करके पर छिद्र माने पराये दोष को दुरावा माने छुपाते हैं। अर्थात कपास दुख सह करके पराये छिद्र को अर्थात गुप्त इंद्रियों को वह आवरण देता है, ढकता है। साधु दुख सह करके पर छिद्र माने पराये दोष को छुपाता है। वंदनीय जेहि, जेहि जिससे वह वंदनीय होता है। जग जस पावा, जगत में जस प्राप्त करता है। वंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास को कपड़े रूप लेने में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। तब जाकर के वह दूसरे के छिद्र को, इंद्रियों को ढाकता है।
वैसे ही एक साधु को दूसरों को दोष छुपाने में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। काटई परसु मलय सुनु भाई, काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, ताते सुरसी सन चढ़त, जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। परहित लागी तजई जो देही, कपास को कपड़ा बनने में अपना सब कुछ खो देना पड़ता है, तब वह कपड़े का रूप धारण करता है। वैसे ही साधु को परोपकार के लिए अपने आप को खो देना पड़ता है। परहित लागी तजई जो दे, संतत संत प्रशंस ही तेहि। दोष यदि साधु देखते भी हैं तो अपने में है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। साधु वंदनीय होता है, जगत में जस प्राप्त करता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। संत समाज मुद मंगलमय, मुद मंगलमय अर्थात आनंद मंगलमय है। आनंद मंगल की मूर्ति है। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जगत में जंगम माने चेतन, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। साधु संत आनंद मंगल की मूर्ति है और ये जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रश्न ये उठता है, तो फिर तीर्थ क्यों जाते हैं संत? इसका समाधान यह है कि पापी लोग तीर्थों में अपने पाप को धुल करके तीर्थों को मैला कर देते हैं, तो उन तीर्थों के मैल को दूर करने के लिए संत जाते हैं। भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है। श्री भगीरथ जी ने कहा कि संत के जाने से तीर्थ पावन हो जाता है। बाला पनते हरि भजे, बाला पनते हरि भजे, जगते रहे उदास। तीर्थ सब आशा करे, कब आवै
हरिदास, कब आवई हरिदास। संत तीर्थ स्वरूप है। मानसकार यहां पर कहते हैं तीर्थराज प्रयाग के स्वरूप हैं संत। जो जग जंगम तीरथ राजू, तीर्थराज प्रयाग का वर्णन अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने किया। द्वा संख्या 105 में प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीर्थराज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस समीत हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। क्षेत्रागम गढ़गाड़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलुष अनेक दलन रण धीरा। संगम सिंहासन सुठ सोहा, छत्रा कैवट मुनिमन मोहा जमन तो ये तीर्थराज का वहां वर्णन है। चमर जमुन और गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। साधु समाज संत समाज तीर्थराज प्रयाग है। एक प्रयाग श्री राम जी का चरण कमल भी है। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, श्री राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे। श्री राम चरण अभिराम काम प्रद तीर्थ राज विराजे। उत्तराखंड में जब हम लोग जाते हैं वहां पर कई प्रयाग की चर्चा आती है। देव प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है इत्यादि, बहुत प्रयाग की बात कही जाती है। मानसकार ने श्री रामचरण प्रयाग की बात कही है, तीर्थराज प्रयाग की बात कही है और संत समाज रूपी प्रयाग की बात कही है। जो जग जंगम तीर्थ राजो, ये चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, अनादि है यह। हमेशा ये चलते रहते हैं। 3.5 कोटि तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जगत में जंगम माने चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो स्थूल तीर्थराज प्रयाग है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग के आसपास में रहते हैं। श्रीधाम अयोध्या जी, तीर्थराज प्रयाग, काशी जी, चित्रकूट, वृंदावन सब उत्तर प्रदेश में ही तो है। तो जो वह तीर्थराज प्रयाग है जहां पर माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। तीर्थराज देख प्रभु जाई, वहां जाने के लिए धन चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, श्रद्धा भाव चाहिए। बहुत ऐसे लोग सोचते रह जाते, पूरे जीवन भर तीर्थराज प्रयाग नहीं जा पाते। लेकिन संत समाज रूपी जो प्रयाग है, ये तो सबके पास पहुंचते हैं। सबई सुलभ सब दिन सब देशा। संत सभी देश, सभी काल, सभी जगह हैं। जो जग जंगम तीरथ राजू,
जो जग जंगम तीर्थ राजू। तो तीर्थराज प्रयाग कहा संत समाज को। कैसे? तो गोस्वामी जी उनका गुण धर्म दिखा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में हम जाते हैं तो प्रधान रूप से गंगा जी की धारा को दर्शन करते हैं। फिर श्री सरस्वती जी, जमुना जी, त्रिवेणी संगम, अक्षय वट तथा वहां विभिन्न तीर्थों को हम दर्शन करते हैं। यहां पर राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। जहाँ जहाँ श्री राम भक्ति ही सुरसरी गंगा जी की धारा है। ब्रह्म विचार प्रचारा ही सरसई माने श्री सरस्वती जी हैं। श्री राम भक्ति ही गंगा जी की धारा है संत समाज में। ब्रह्म विचार का प्रचार ही श्री सरस्वती जी हैं संत समाज रूपी प्रयाग में। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। प्रधानता गंगा जी की ही है। वहां पर धारा की प्रधानता गंगा जी की है। और दूसरी बात, संगम के बाद आगे गंगा जी की ही धारा है, नाम गंगा जी का ही है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, जुग बिच भगति देव धुनि धारा। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुविरति विचारा। संत समाज में श्री राम भक्ति की ही प्रधानता रहती है। यद्यपि उनमें कर्म कांड भी होता है, वेदांत ब्रह्म विचार भी होता है, ज्ञान कांड भी रहता है, लेकिन प्रधानता भक्ति की होती है। श्री राम भक्ति और गंगा जी दोनों सर्व तीर्थमयी है। श्री राम भक्ति और गंगा जी दोनों सर्व तीर्थमयी है। गंगा जी में सभी तीर्थ हैं, श्री राम भक्ति में भी सभी साधना है, सभी तीर्थ है। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मकनाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाये, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सभी तीर्थमयी भक्ति भी है और सभी तीर्थमयी गंगा जी भी है। दोनों की उत्पत्ति स्थान ठाकुर जी का चरण ही तो है। गंगा जी का उद्गम चरण से है, भक्ति का भी उद्गम चरण से ही है। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीश धरी। मकरंद जिनके शंभु सिर सचुता, अवधि सिर सुरवर नहीं।
भक्ति का उद्गम स्थान चरण है। चरण के ध्यान से भक्ति की प्राप्ति होती है। श्री गंगा जी सबको तारती हैं, श्री गंगा जी सबको तारती हैं और भक्ति भी सबको तारती हैं। श्री गंगा जी सबको तारती हैं। गंगा जी भेद नहीं करती हैं कि ये कौन है, श्रेष्ठ है कि नीच है, अच्छे हैं कि बुरे हैं, पुण्यात्मा है कि पापी है। गंगा जी सबको तारती हैं। कर्म नाश जल सुर सरि परई, तेही को कहू शीश नहीं धरई। यहां तक कि कर्म नाशा के जल को भी पावन कर देती हैं श्री गंगा जी। वैसे भक्ति भी सबको तार देती है, वह भेद नहीं करती है। स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर को लकिरात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात, होत भुवन विख्यात। और दोनों उज्जवल हैं, गंगा जी भी उज्जवल हैं। सबिद सितासित नीर नहाने। श्री भक्ति महारानी भी उज्जवल हैं, स्वच्छ हैं। भगवान शिव ने दोनों को आदर दिया है। गंगा जी को सिर पर रखा, भक्ति को हृदय में रखा। देवा पगा मस्तके, और भक्ति को हृदय में रखा। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखय बट राजे। शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखय बट राजे। तो दोनों कल्याणकारी है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार का प्रचार ही श्री सरस्वती जी हैं। ध्यान दीजिएगा, तीर्थराज प्रयाग में श्री सरस्वती जी गुप्त हैं, परंतु संत समाज में ब्रह्म ज्ञान रूपी श्री सरस्वती जी प्रकट हैं। इसलिए कहा प्रचारा, प्रचारित है। अधिकारियों के बीच प्रकट हैं, अनाधिकारियों के लिए गुप्त हैं ब्रह्म विचार। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहां पावहीं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहां पावहीं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग, कहां भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। संतों के बीच ब्रह्म का निरूपण होता है। जैसे सुखी मीन जे नीरागाधा, जिमी हरि शरण न एकौ बाधा। एकौ बाधा न कहना पड़ा, क्यों? क्योंकि मछली अगाध जल में सुखी तो है, लेकिन उनको बड़ी मछली से भय है, बड़ी मछली से डर है उनको। परंतु भगवान के शरण में जाने वाले को कोई डर नहीं है। जिमी हरि शरण न एकौ बाधा। जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा। एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा। विनय पत्रिका 92 में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 92 में, जलचर वृंद जाल अंतर्गत हो ही समिति एक पासा। एक ही एक खात लालच बस नहीं देखत निज नासा।
सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी करम कथा रवि नंदनी बरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी। विधि निषेध माया। विधि का मतलब है अमुक कर्म करना चाहिए, यह विधि है। और निषेध का मतलब अमुक कर्म नहीं करना चाहिए, निषेध किया है। सत्य बोलना चाहिए, विधि है। और झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह निषेध किया गया है। सत्य के लिए विधि है, झूठ के लिए निषेध है। सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। धर्माचरण करना विधि है, पापाचरण करना निषेध है। विधि निषेधमय। कलिमल हरणी माने कली के पाप को हरने वाली। कर्मकांड की कथा यह रविनंदनी बरनी। यह रविनंदनी माने सूर्य पुत्री श्री जमुना जी हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। विधि निषेधमय कलिमल हरनी कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। श्री यमुना जी सूर्य पुत्री हैं। विनय पत्रिका 21 पद में गोस्वामी जी ने कहा, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाढ़न त्यों त्यों। ये श्री यमुना जी बढ़ती हैं तो पाप का क्षय होता है। और श्री यमुना जी सूर्य और संज्ञा की यह पुत्री हैं, जन कल्याण के लिए नदी रूपा है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को श्री यमुना जी में स्नान का बड़ा महात्म है। श्री यमुना और जमराज दोनों भाई बहन हैं। सूर्य और संज्ञा की दोनों संतति हैं। श्री यमराज श्री यमुना के घर भोजन करते हैं। यमुना जी भोजन कराती हैं, श्री यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं कि आज के दिन जो यमुना जी में स्नान करे वह आपके लोग को न जाए। श्री यमराज कहते तथास्तु, ऐसे ही होगा। तो ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया है, भैया दूज के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन भाई बहन के घर जाकर पाते हैं, बहन को कुछ भेंट देते हैं। यह एक परंपरा चली है। कर्म कथा रविनंदन वर्णी, कर्मकांड की कथा यही श्री यमुना जी हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी। हरिहर कथा विराजति बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल
देनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। श्री हरि और हर की कथा यह त्रिवेणी है, त्रिवेणी संगम। जहां भगवान और भक्त की कथा हो वही त्रिवेणी संगम है। संत समाज रूपी प्रयाग में श्री हरि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान वामन, भगवान ये जितने हैं सबकी कथा, और हर से भगवान शिव, भगवान भागवत, जितने भागवत हैं संत लोग हैं। हरिहर कथा विराजति बेनी। मानस जी में इसलिए पहले शिव कथा फिर श्री राम कथा है। श्री शिव कथा, श्री राम कथा, ये त्रिवेणी बताए। हरिहर कथा विराजति बेनी। त्रिवेणी को वहां के लोग बेनी कहते हैं। ए विधि आई बिलो की बेनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी। और बेनी कहते हैं माताओं की चोटी को भी, जो सिर के केस को 3 भाग में करके फिर एक में सबको पिरोती हैं, उसको बेनी कहते हैं। कृष्ण शीश जटायक बेनी। तो बेनी माने त्रिवेणी, जहां तीनों का मिलन हो वह त्रिवेणी। सिर के केस को 2 भाग करके बेनी नहीं बनाया जा सकता। यदि उसको लपेटा जाएगा तो उसको रस्सी भले कह सकते हैं, बेनी नहीं कह सकते। बेनी के लिए 3 होना चाहिए। त्रिवेणी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनने मात्र से समस्त आनंद मंगल प्रदान करती हैं। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं, सर्वदा सुख पावहीं। राम कथा जग मंगल करनी, उपवीत राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावहीं। संत समाज का विश्वास ही बट का वृक्ष है, और संत समाज में शुभ कर्म है यही तीर्थराज का समाज है। गोस्वामी जी महाराज संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग का वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्री